नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोज यूपीएससी। राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोड। आपको बताना है कोड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में पहला सेंटेंस क्या है, सही सेंटेंस कौन से है। सबसे पहला बता रहा है कि क्वाड हैज़ अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी कि HADR पार्टनरशिप टू कोऑर्डिनेट देयर डिजास्टर रिस्पॉन्स ऑपरेटिंग इन द इंडो पैसिफिक रीजन। आपको बताना है कि क्या यह ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट का एक क्वाड समूह बना हुआ है जो इंडो पैसिफिक रीजन में आने वाले डिजास्टर को एक साथ रिस्पॉन्स देंगे, एक साथ उनके सामने रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवाएंगे। दूसरा सेंटेंस, द सेक्रेटेरिएट ऑफ क्वाड इज बेस्ड इन US और उसी में लिखा हुआ है कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर यानी कि रेड्स इज अ परमानेंट बॉडी अंडर क्वाड। नहीं, ये रेड्स तो कहीं और आता था। क्या यह कोड में आता था? बिल्कुल, यह था SCO में। और SCO का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और SCO में यह रेड्स नाम की एक संस्था काम करती थी जो कि किन के लिए? एंटी टेररिस्ट के लिए। और आयरनी की बात यह है कि इनमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ मिलके आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात करते थे। ठीक है, तो यह था SCO का रेड्स नाम की बॉडी जिनका कोड के साथ कुछ लेना देना नहीं है। तो हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया गलत। अब जैसा कि हमारा दूसरा सेंटेंस गलत हो गया, हमारा पहला सेंटेंस सही होने से हमें क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन ए ओनली। ठीक है, अगर हम देख ले तो इंडिया क्वाड की समिट होस्ट करने वाला है कब? 2024 में। और यह क्वाड में इंडिया है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। यह 4 देश मिलके क्या बना रहे हैं? यह 4 देश मिलके बना रहे हैं क्वाड। अब ऑब्जेक्टिव अगर कोई पूछ ले कि ऑब्जेक्टिव कौन से है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, समंदर की सिक्योरिटी करना है हमें। कॉम्बेटिंग द कोविड-19 क्राइसिस स्पेशली इन वैक्सीन डिप्लोमेसी। वैक्सीन डिप्लोमेसी में हमें एक दूसरे के साथ रहना है। एड्रेसिंग द रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट को एक साथ लड़ाई लड़नी है। क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फॉर इन्वेस्टमेंट इन द रीजन। यस, हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जो कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हो। एंड द लास्ट वन, बूस्टिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन। भैया हमें क्या करना है? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बूस्ट देना है। चलिए एक चीज़ आपको बता दूं, क्या यहाँ पे कहीं पे भी चाइना का नाम लिखा है? बोलिए। नहीं सर, यहाँ पे कोई भी जगह पे चाइना का नाम लिखा नहीं है। तो फिर अगर कहीं पे भी आपको पूछ ले कि क्वाड इज अगेंस्ट चाइना, तो यह सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। हालांकि हमारी जो ओरल डिप्लोमेसी होती है, उन ओरल डिप्लोमेसी में यह बताया जाता है कि क्वाड का निर्माण चाइना के विरुद्ध ही किया गया था। लेकिन कोई भी देश अपने इंटरनेशनल पॉलिसी में ऐसा परमानेंट नहीं लिखता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी आपका जो कंट्री होती है, कोई भी कंट्री वो फ्रेंड नहीं होती या एनिमी नहीं होती। परमानेंट, नो फ्रेंड नो एनिमी। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबाम या फिर CBAM भी कहा जाता है। यह किनका इनिशिएटिव है? क्या यह OECD का है, US का है, यूरोपियन यूनियन का है या फिर ब्रिक्स का है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि यह थे यूरोपियन यूनियन का। अब मान लो कि यह है यूरोपियन यूनियन की बॉर्डर। क्या थी? बॉर्डर। अब यूरोपियन यूनियन का कहना यह है कि भैया आप कुछ भी
इम्पोर्ट, हम हमारे देश में से कोई भी आदमी, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर कुछ इम्पोर्ट करता है, अगर कोई चीज़ की इम्पोर्ट करता है गुड्स की, तो यह गुड्स बनाने के टाइम पे वह कैसा होना चाहिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। अगर यह प्रोडक्ट, अगर यह गुड्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है तो हम उनको यहाँ पे बॉर्डर पे क्या लगाएंगे, हम उन पे लगाएंगे एक्स्ट्रा टैक्सीज, और यही टैक्सीज को कहा जाता है CBAM। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि यूरोपियन यूनियन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कल्चर्ड मीट। आपको बताना है कल्चर्ड मीट के बारे में। पहला सेंटेंस, इट इज़ मीट प्रोड्यूस्ड बाय कल्चरिंग एनिमल सेल इन विट्रो। क्या इनको एनिमल सेल को विट्रो में फर्टिलाइज करके बनाया जाता है, यह पूछ रहा है। दूसरा सेंटेंस पूछ रहा है, सिंगापुर इज द ओनली अदर कंट्री वेयर कल्चर्ड मीट इज अप्रूव्ड एंड कमर्शियलाइज। नहीं भाई, सिंगापुर पहला था, अभी सिंगापुर को साथ में ज्वाइन कर रहा है कौन, USA। तो हमें पूछा है इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट है सिर्फ 2, पहला वाला सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2 ओनली। अगर हम देखते कि यह क्या है, तो रिसेंटली 2 US की कंपनी को US की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि FDA ने अप्रूवल दिया हुआ है। किनके लिए, टू मेक एंड सेल, बनाने में और बेचने के लिए कौन सा वाला, कल्टिवेटेड चिकन को। ठीक है, अब देख लेते हैं कि यह जो होता है जिसको कल्चर्ड मीट कहा जाता है, यह प्रोड्यूस बाय कल्चरिंग एनिमल सेल इन विट्रो। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्यूलर एग्रीकल्चर। आपको परीक्षा में, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल्यूलर एग्रीकल्चर। तो आप बता सकते हैं कि किसी एनिमल के सेल को अगर हम एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर में हम क्या करवाए, अगर हम उनको ग्रो करवाए, जिनको विट्रो कहा जाता है, तो उनको क्या कह सकते हैं, उनको कह सकते हैं सेल्यूलर एग्रीकल्चर। ठीक है, पहले सिंगापुर था, अब उनके साथ ज्वाइन कर रहा है कौन, US। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। चलिए, बहुत सा आसान सवाल आपके सामने है कि जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 कौन लॉन्च करता है। क्या यह वर्ल्ड बैंक रिलीज कर रहा है, क्या नीति आयोग रिलीज कर रहा है, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज कर रहा है, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक रिलीज कर रहा है। जिनका सही आंसर सबको पता होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्या है आंसर उनका, WEF। रिसेंटली आपको पता होगा कि जेंडर गैप रिपोर्ट नाम के एक रिलीज किया हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, जिनमें इंडिया का स्थान 127 आया है, कितने में से, 146 में से। ठीक है, तो यह था हमारा जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, ऑन विच ऑफ द इंडिकेटर मेंशन अबाउट स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इज बेस्ड। चलिए, आपको बताना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इनमें से कौन कौन से इंडिकेटर्स शामिल है। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, वेस्ट टू वंडर पार्क्स, दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट्स, इम्प्रूव्ड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और रेड स्पॉट्स। देखिए फ्रेंड्स, इन पांचों के पांचों है हमारा आंसर, यानी कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 होने जा रहा है उनमें यह पांचों के पांचों हमारे इंडिकेटर्स है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल 5 यानी कि डी। अगर देखने जाए तो यह स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा एडिशन है,
8 एडिशन शुरू होने जा रहा है, जिनमें हम सेग्रीगेट टू डोर वेस्ट कलेक्शन को देखेंगे, जीरो वेस्ट इवेंट्स के बारे में देखेंगे, क्या यह प्रोसेस दिव्यांग फ्रेंडली टॉयलेट्स है उनको भी इंडिकेट के तौर पे इस्तेमाल करेगी। उसके बाद प्लास्टिक वेस्ट को इम्प्रूव करने का मैनेजमेंट भी बताएंगे और क्लीनिंग बैकलाइनेस भी दिखाएंगे। ठीक है, चलिए इनके साथ साथ मैन होल टू मशीन होल में जाने का जो हमारा सफाई मित्र का सफाई मंत्र जो है उनके बारे में भी हम देखने में प्रायोरिटी देने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट यानी कि स्टैटिक क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला स्टैटिक क्वेश्चन आपके सामने है, Which was the first state to be merged under Dalhousie's Doctrine of Lapse? आपको बताना है कि डेलहाउसी के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे पहला स्टेट कौन सा था जो मर्ज हुआ था। जयपुर था, संबलपुर था, झांसी था या सतारा था। तो आपको सबको पता है यह था सतारा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रॉम विच आश्रम डिड महात्मा गांधी स्टार्ट दांडी मार्च? चलिए ये भी बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन ये यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि यह यूपीएससी पीवाईक्यू है। तो क्या साबरमती था, पवनार था, सेवाग्राम था या रामानंदिया था? तो इनका सही आंसर है ऑप्शन ए, गांधी जी ने साबरमती से अपनी दांडी मार्च शुरू किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय। आपको बताना है कि स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है। क्या गवर्नर करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, चीफ जस्टिस करते हैं या होम मिनिस्टर करते हैं? जिनका सही आंसर है ऑप्शन ए, गवर्नर करते हैं। गवर्नर हमारे स्टेट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करते हैं। चलिए चलते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जवाहरलाल नेहरू। यह भी फ्रेंड्स यूपीएससी का पीवाईक्यू है। पहले के तौर पे यूपीएससी बहुत हमारे लीडर्स के ऊपर सवाल पूछते थे, जो फिलहाल बहुत कम कर दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं पूछेंगे, हमें हर एक तौर से प्रिपेयर रहना है। पहला सेंटेंस, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1947। अरे नहीं भाई, 1947 में वो नहीं थे। कौन थे? आपको मुझे बताना है कि 1947 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। दूसरा सेंटेंस, ही प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अरे भाई ऐसा मत बोलो, वरना राजेंद्र प्रसाद जी बुरा मान जाएंगे। इसका क्या मतलब? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चेयर किया था, प्रिसाइड किया था राजेंद्र प्रसाद जी ने। और जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ पार्लियामेंट के तौर पे काम किया था, तब हमारे जीवी मावलंकर जी ने उनको प्रिसाइड किया था। तो पहला सेंटेंस भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा देख लेते हैं, ही फॉर्म द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन यूनाइटेड प्रोविंस बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस। नहीं, यह भी गलत है। आपको बताना है कि पहले कांग्रेस मिनिस्ट्री को यूनाइटेड प्रोविंस में फॉर्म करने वाले पर्सन्स का नाम क्या था। ठीक है, फिलहाल हमारे सेंटेंस का सही आंसर, हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।